कुछ बता पाए तो फिर। क्या आखिरी चीज हम लोग पढ़ रहे थे? सॉरी, मध्य पाषाण काल में कहाँ तक हुआ है, जरा बताएंगे? लास्ट लाइन बता के पढ़ के बताइएगा। हो गई, ठीक है, आगे। अच्छा, ठीक है, तो इसी में लिखेंगे आगे, यह समुदाय, इसी में लिखेंगे, यह समुदाय मुख्य रूप से आखेटक खाद्य संग्राहक, यह समुदाय मुख्य रूप से आखेटक यह समुदाय मुख्य रूप से आखेटक खाद्य संग्राहक और मछुआरे थे, और मछुआरे थे, लेकिन वे किसी न किसी प्रकार की खेती भी करते थे। जो मध्य पाषाण युग के व्यक्ति लोग हुआ करते थे, वो देखिए शुरू के जो 3 पेशे थे कौन कौन से बताइएगा? हाँ, शिकार करना और खाद्य संग्राहक, है ना? है? हाँ, ये शुरू के ही 3 के पेशे शुरू के ही थे। लास्ट में एक और था पशुपालन, बाद में करने लगे ना। तो मध्य पाषाण युग के जो लिखेंगे, यह समुदाय मुख्य रूप से आखेटक खाद्य संग्राहक और मछुआरे थे, ठीक है, मछली पकड़ने, लेकिन वे किसी न किसी प्रकार से खेती भी करते थे, या किसी न किसी प्रकार की खेती भी करते थे। ये लिखेंगे, गंगा के मैदानी या मैदानों के, गंगा के मैदानों के महदहा और दमदमा, महदहा और दमदमा जैसे कुछ पुरास्थलों से प्राप्त जानकारी से गंगा के मैदानों महदहा और दमदमा जैसे कुछ पुरास्थलों से प्राप्त जानकारी से पता चला है या पता चलता है कि मौसम के अनुसार वे उसमें से कुछ स्थलों में रहते थे, जो गंगा के मैदानी भाग हैं और जो पुरास्थल हैं मदहा और दमदमा, ठीक है, वहां के पुरास्थलों से हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि वे जो है मौसम के अकॉर्डिंग, जो है मौसम के अनुसार जो है उनमें से स्थल में रहते थे, ठीक है ना। ये लिखेंगे, राजस्थान में बागौर के स्थल, राजस्थान में बागौर के स्थल, राजस्थान में एक बागौर का स्थल है, ठीक है, और गुजरात में लंघनाज स्थल से, और गुजरात में लंघनाज स्थल से पता चला है या पता चलता है कि
पता चलता है कि इन मध्य पाषाण कालीन या युगीन जैसे भी लिखें, पता चलता है कि इन मध्य पाषाण युगीन समुदायों का, इन मध्य पाषाण युगीन समुदायों का हड़प्पा और अन्य ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति या संस्कृतियों, हड़प्पा और अन्य ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों के क्षेत्रों से संपर्क था। क्लियर है? जो राजस्थान का बागौर स्थल है और जो गुजरात का लंघनाज स्थल है, उससे हमें जानकारी मिली है कि ये जो मध्य पाषाण युगीन मध्य पाषाण युग के जो समुदाय रहा करते थे, इनका जो संपर्क था वो हड़प्पा और जो अन्य ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनके क्षेत्रों से इनका संपर्क था। ये हमको जानकारी मिली है। ठीक, आगे लिखेंगे। और इसके साथ विभिन्न वस्तुओं का लेन देन करते थे, ऐसा हमको साक्ष्य मिला है। और अन्य वस्तुओं का लेन देन करते थे, जैसे भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, या विभिन्न वस्तुओं का लेन देन करते थे। बागौर से तांबे के 3 वड़ाग्र मिले हैं। जो राजस्थान का बागौर है, वहां से हमें तांबे के 3 वड़ाग्र मिले हैं। वड़ाग्र का मतलब समझ रहे हैं ना? धनुष होता है। बागौर से तांबे के 3 वड़ाग्र मिले हैं, जो हड़प्पा किस्म के हैं, जो हड़प्पा किस्म के हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे। पूरा पाषाण काल के अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि पूरा पाषाण काल के अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि नोट्स आप लोग सही से बना लेंगे ना? यह संस्कृति दूसरी परिवर्तित संस्कृतियों से, यह संस्कृति दूसरी परिवर्तित संस्कृतियों से, संस्कृति दूसरी परिवर्तित संस्कृतियों से भी किसी न किसी रूप से जुड़ी थी। ठीक है? चाहे वह संस्कृति नवपाषाण की हो, चाहे वह संस्कृति नवपाषाण की हो, या चाहे वह संस्कृति नवपाषाण की हो या ताम्रपाषाण की, या फिर चाहे वह संस्कृति ताम्रपाषाण की हो, या सॉरी नवपाषाण की हो या ताम्रपाषाण की हो, या फिर कांस्य युगीन हो, या फिर कांस्य युगीन हो, कहीं ना कहीं यह संस्कृति जो है अन्य प्रवर्ती संस्कृतियों से जुड़ी हुई। ठीक है? ये लिखना नहीं है। कांस्य युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक, लाइन चेंज करके लिख ले।
यह भी संभव है कि यह संस्कृति, यह भी संभव है कि, अभी सब समझ में आएगा, अभी पहली पहली बार सामना हो रहा है, नोट्स बनने दीजिए पहले, ठीक है। यह संस्कृति, या यह भी संभव है कि यह संस्कृति और उन्नत हड़प्पा संस्कृति का, और उन्नत हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व एक ही काल में हुआ रहा हो। यह भी हो सकता है यह संस्कृति, उन्नत हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व, उन्नत हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व एक ही काल में रहा हो। लाइन चेंज करके लिखेंगे। मध्य पाषाण युगीन स्थल, मध्य पाषाण युगीन स्थल राजस्थान, राजस्थान, दक्षिणी यूपी, दक्षिणी यूपी, केंद्रीय और पूर्वी भारत में, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बहुतायत पाए जाते हैं। जो मध्य युग कालीन स्थल हैं मध्य पाषाण युग के, वो कहाँ कहाँ, राजस्थान में, दक्षिणी यूपी में, ठीक है, और केंद्रीय और पूर्वी भारत में बहुत मात्रा में बहुतायत पाए गए हैं या पाए जाते हैं। तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में, तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में भी इस संस्कृति से संबंधित स्थल पाए जाते हैं। तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में भी, तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में भी इस संस्कृति से संबंधित स्थल पाए गए हैं या पाए जाते हैं। पाए गए हैं लिखिएगा, पाए गए हैं। इसमें से राजस्थान में बगावत, इसमें से राजस्थान में बगावत, इसमें से राजस्थान में बागौर स्थल का, इसमें से राजस्थान में बागौर स्थल का उत्खनन अच्छी तरह से हुआ है। अच्छी तरह से हुआ। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण उद्योग, यहाँ सुस्पष्ट, यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण उद्योग था। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण उद्योग था, और यहाँ के निवासियों की जीविका, और यहाँ के निवासियों की जीविका और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार एवं पशुपालन था, और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार एवं पशुपालन था।
इस स्थल पर बस्ती इस स्थल पर बस्ती 5वीं शताब्दी 5वीं सह शताब्दी लिखिएगा, सह शताब्दी 5वीं सह शताब्दी से 500 वर्षों तक चली। 5वीं सह शताब्दी से 500 वर्षों तक चली। मध्य प्रदेश एमपी लिखिए, एमपी में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर। एमपी में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। एमपी में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर में ना पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखते हैं, जिसका समय 5000 बीसी हो सकता है। जिसका समय 5000 बीसी हो सकता है। राजस्थान के एक अतीत नामक झील राजस्थान के एक अतीत नामक झील शंभर के जवाबों के अध्ययन से शंभर के जवाबों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि राजस्थान के एक अतीत नामक झील के शंभर के जवाबों के अध्ययन से पता चलता है या प्रतीत होता है कि 7000 बीसी से 6000 बीसी के आसपास पौधे लगाए जाते थे। देखिए सारे पॉइंट हैं, हम लिखवा रहे हैं लेकिन पॉइंटेड हैं सब। ठीक है, इसके पहले का कोई साक्ष्य नहीं मिला है पौधे लगाने का। पौधे लगाने का जो साक्ष्य मिला है वो राजस्थान के अतीत नामक झील सांभर झील से, और जवाब के अध्ययन से हमें पता चला है कि 7000 बीसी से 6000 बीसी के आसपास पौधे लगाए जाते थे। ठीक है, आगे चलो। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि इस संस्कृति ने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया होगा।
हेडिंग लिखिएगा एक लाइन चेंज करके, मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थल। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल लिखे, राजस्थान में बागौर, राजस्थान में बागौर, गुजरात में लंघनाज, गुजरात में लंघनाज, यूपी में सराय नाहर राय, यूपी में सराय नाहर राय, चौपानी मांडू, चौपानी मांडू, महदहा, महदहा, दमदमा था, महदहा, दमदमा तथा एमपी में भीमबेटका और आदमगढ़। लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, मध्य पाषाण युगीन, मध्य पाषाण युगीन उपकरण, उपकरण तैयार होंगे, मतलब इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है ना, तैयार होंगे। लिखें नंबर 1, एकधार ब्लेड, एकधार ब्लेड, एक तरफ जो धार रहती है ना, एकधार ब्लेड। नंबर 2 लिखे आर्द्र चंद्राकार, ऐसे लिखेगा अट्टु चंद्राकार, अट्टू, ठीक। बेधनी, तीसरा बेधनी, चौथा समलम। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग प्रागैतिहासिक
शैल कला, प्रागैतिहासिक शैल कला, प्रागैतिहासिक का शैल कला। हाँ, लिखेंगे प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शैल कला। ये फिर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का, ठीक है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक शैल कला में आप लोग लिख लें कि प्रागैतिहासिक शैल कला भारत के लगभग सभी शैल आश्रयों में भारत के लगभग सभी शैलाश्रयों में जिसमें उच्च पुरापाषाण कालीन या उच्च पुरापाषाण युगीन और मध्य पाषाण युगीन लोग रहते थे। प्रागैतिहासिक शैल कला में भारत के लगभग सभी शैल आश्रयों, ठीक है ना, जिसमें उच्च पुरापाषाण युगीन और मध्य पाषाण युगीन के लोग या लोग रहते थे और अन्य लोग भी रहते थे। वहां अनेक शैल चित्र, रॉक पेंटिंग अंग्रेजी में लिखना चाहे तो, वहां अनेक शैल चित्र मिले हैं। ऐसे लिखे जिसमें मनुष्य और पशु दोनों शामिल है, यानी मनुष्यों का भी चित्र मिला है और पशुओं का भी मिला है। तो ऐसे लिखे जिसमें मनुष्य और पशु दोनों शामिल है। मुख्य रूप से वैसे पशुओं का ऐसा चित्रांकन किया गया है, ठीक है ना। लिखेंगे इसी में, इन शैल चित्रों के स्थान बहुत व्यापक क्षेत्रों में फैले हैं। इन शैल चित्रों के स्थान बहुत व्यापक क्षेत्रों में फैले हैं। ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूरब में उड़ीसा तक, ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान से या पाकिस्तान में चारगुल, पाकिस्तान में
चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों से और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों से और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों से दक्षिण में केरल तक पाए गए हैं। दक्षिण में केरल तक पाए गए हैं, बहुत व्यापक क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर के पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों से लेकर के दक्षिण में केरल तक पाए गए हैं। ठीक है। लिखें लाइन चेंज करके। शैल चित्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। शैल चित्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। यूपी में मुरहाना पहाड़, यूपी में मुरहाना पहाड़, एमपी में भीमबेटका आदमगढ़, मुरहाना पहाड़, एमपी में भीमबेटका आदमगढ़, लाखा जुआर, कुरल्लू सबसे अधिक चित्रांकन पशुओं का अकेले, सबसे अधिक चित्रांकन पशुओं का अकेले, अथवा बड़े और छोटे समूहों में किया गया है। बड़े और छोटे समूहों में किया गया है। बड़े और छोटे ऐसे लिखेंगे, बड़े और छोटे समूहों में किया गया है और विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है और उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। इसके अलावा शिकार के भी कुछ दृश्य हैं। इसके अलावा शिकार के भी कुछ दृश्य हैं। इसके अलावा शिकार के भी कुछ दृश्य हैं, जिसका सुंदर उदाहरण आदमगढ़ है। जिसका सुंदर उदाहरण आदमगढ़ है। पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया है। शैल चित्रों में लाइन चेंज करके, शैल चित्रों में मानव आकृतियों का चित्रांकन
शैल चित्रों में मानव आकृतियों का चित्रांकन आम बात है। बात ये सादी रूपरेखा के रूप में भी, ये सादी रूपरेखा सिंपल, ये सादी रूपरेखा के रूप में भी और तिरुरेखीय जाली चित्रों के रूप में भी, और तिरुरेखीय जाली चित्रों के रूप में भी जाली चित्रों के रूप में भी दिखाया गया है। दिखाया गया है यथा यथा यथा, जैसे नृत्य करते, भागते, शिकार करते, या आप ऐसे लिख लें, नृत्य, भागते, शिकार, खेलते और युद्ध करते हुए दिखाया गया। लाइन चेंज करके लिखें, चित्र बनाने में गहरे लाल, गहरे लाल, हरे, हरे, पीले और सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। लाइन चेंज करके लिखें, लाइन चेंज करके लिखिए, प्रागैतिहासिक कलाकृतियां तो कई स्थानों में हैं। प्रागैतिहासिक कलाकृतियां तो कई स्थानों में हैं, परंतु एमपी का भीमबेटका विशिष्ट है। एमपी का भीमबेटका विशिष्ट है, जो भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण, विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है, जो भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण, जो भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे, इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 कलाकृतियां या चित्र, अंशों से भी अधिक चित्र शैलाश्रय हैं। 500 से भी अधिक चित्र शैलाश्रय हैं। लाइन चेंज करके लिखें,
लाइन चेंज करके लिखें, कंक्लूजन लिख लें थोड़ा सा। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि क्या हुआ। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव ने, ये बच्चे कितने बजे आते हैं? कल कितने बजे आए थे? आए भी थे? 9-10 तो अभी भी हो गया है। ठीक है, लिखेंगे। मानव ने भले ही एक लंबी अवधि गुजारी हो, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव ने भले ही एक लंबी अवधि गुजारी हो, एक लंबी अवधि गुजारी हो। तथापि 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 मध्य पाषाण युग में ही मध्य पाषाण युग में ही उसमें अधिक तेजी से गुणात्मक परिवर्तन आया। पूरा पाषाण संस्कृति में आप देखिएगा, युगीन संस्कृति में देखिएगा, तो भले ही एक लंबी अवधि 4-4.5 लाख वर्ष वहां पे गुजारा है, लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला है वो मध्य पाषाण में ही हमको देखने को मिला है। 50,000 बीसी से 40,000 बीसी के बीच में ही देखने को मिला। आगे लिखेंगे, यह परिवर्तन तकनीकी दृष्टि से सूक्ष्म पाषाण उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। यह परिवर्तन तकनीकी दृष्टि से सूक्ष्म पाषाण उपकरणों से या उपकरणों के रूप में देखा जा सकता है। वहीं आर्थिक दृष्टि से पशुपालन के रूप में देखिए, पूरा उसमें पशुपालन नहीं था। पहले पशुपालन हमारा मध्य पाषाण युग में ही होने लगा है, ठीक है ना। वहीं आर्थिक दृष्टि से पशुपालन के रूप में, सांस्कृतिक दृष्टि से लिखें, सांस्कृतिक दृष्टि से यह परिवर्तन शैल चित्रों के रूप में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक रूप से या दृष्टि से यह परिवर्तन शैल चित्रों के रूप में देखा जा सकता है। क्या है? ऐसी लाइन और लिख लें, इस काल में अनेक ऐसी प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई। इस काल में अनेक ऐसी प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई जिसने मानव को क्रांति की ओर ले गई। जिसने मानव को क्रांति की ओर ले गई, और यह क्रांति घटित हुई नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल में। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह पाषाण युगीन संस्कृति में एक संक्रमण का काल था, एक बीज का काल था, है ना, एक संक्रमण का काल, जिसने नवपाषाणिक क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। तो हेडिंग डाल दीजिएगा नवपाषाण काल। हम लोग पूरा पाषाण काल, है ना, और मध्य पाषाण काल पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा है नवपाषाण काल। और अब देखिएगा हम एक विकसित विचारधारा के अंतर्गत आएंगे, एक नई खोज हमको मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ से मानव का जो जीवन स्तर होगा वो कुछ पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बदला नजर आएगा, ठीक है। लोग उद्योग धंधों में लगेंगे, ठीक है, अपने कार्य को व्यापक तरीके से बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और उनका रहन सहन वेशभूषा भी अब बदलेगा। तो ये हमारा है नवपाषाण काल, ठीक है ना। तो यहीं तक रखें, हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे चलाएं कि बस करें।